हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। आज पुनः एक बार आपका स्वागत है। सीटेट के मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और आज पुनः हम इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है 31। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक, या इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए सारे फैक्टर्स आपको दे रखे हैं ऑब्वियसली पहले से ही। आपको केवल उसमें से कॉमन ढूंढ लेना है कि कौन सा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 2 सब में से कॉमन आ सकता है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए इन सारे में से कौन कॉमन आ सकता है, 3 की पावर 2 आ सकता है। फिर इसमें से देखिए कौन कॉमन आ सकता है, 5 की पावर 2 आ सकता है। फिर इसमें से देखिए कौन कॉमन आ सकता है, 7 की पावर 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए 7 की पावर 3 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शंस में से तो करेक्ट होने से रहे। अब या तो 1 वाला करेक्ट है या 4 वाला करेक्ट है। अब इन सबको देखिए ये सब की सब पावर 2 में है, तो यानी 2 × 3 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर 3 ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये 5 दूनी 10 या 30 30 हो गया। तो ये पहला वाला करेक्ट ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 52272 ये संख्या दे रखी है इक्वल्स टू P² × Q की Q × R की पावर 4 जहाँ P, Q और R अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2P + Q - R का मान क्या होगा। अब देखिए ये जो एक इस प्रकार की संख्याएं होती हैं ये आपको फैक्टराइज करने पर पता चलेंगी। ठीक है, आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 52272 इसको इस तरह से आप फैक्टर करिए, 2 से भाग हो सकता है और 2 प्राइम नंबर भी है, यानी हमको यहाँ पर जो संख्याएं लेंगे वो सब प्राइम नंबर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 फिर 2 से कर लीजिए 1 3 और ये लीजिए। ठीक है, 1368 आ गया। अब उन्होंने फिर Q कहा है, Q का 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ से भी फिर से ले लीजिए। अभी मुझे लगता है कि ये 2 से ही फिर से डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड कर लीजिए 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। ठीक है, तो अभी फिर से इससे आगे कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक मैंने कर दी है। 26136 था ये, इसको मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो 2 एकम यहाँ 0 और आएगा। 6 से पहले 0 और आएगा ना जाने का 0 और हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 और फिर आएगा 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर 2 से कर लीजिए। इसी तरीके से करते करते यहाँ पर संख्याएं निकल के आ जाएंगी। ठीक है, और वो संख्याओं को आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और उन वैल्यूज़ की माइनस करके आंसर्स निकाल लेंगे आप लोग। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 23। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े होते हैं, आपको टाइमिंग के लिए दे दिए जाते हैं, ज़्यादा टाइम खपाने के लिए। देखिए अगला भी क्वेश्चन इसी तरीके का है। एक 7 अंकों वाली संख्या है आपके पास, 7 अंकों वाली संख्या 1 3 4 x 5 8 y है और ये 72 से डिवाइड है। 72 का यूनिट प्लेस आ रहा है 2। इससे डिवाइड करने के लिए इसका मतलब यूनिट प्लेस पर या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 8 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, 6 भी हुआ। तो ये नंबर्स अगर होते हैं यूनिट प्लेस पर तो आपका आंसर जो होगा वो 72 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको ढूंढना होगा और 2x + y की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर की बात करें हम, तीसरा जो स्थान है ये भी फिर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और इन तीनों की वैल्यू चाहिए हमको। तो यहाँ मान लीजिए कोई भी 2 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है, मान लीजिए मैंने 2 ही ले लिया यहाँ, तो 2 2 जा 4 और y पर भी मान लीजिए 2 है तो 6 ये आ सकता है। यानी कि 7 और 9 ये कभी आंसर आपके नहीं हो सकते। अब आपका आंसर या तो 1 है या 3 है, तो उस बड़े आंसर के साथ हमको जाना चाहिए क्योंकि 2x + y इसमें दे रखा है। ठीक है, आप 72 से डिवाइड भी करेंगे तो आपको पता चलेगा। टाइम खपाने वाले क्वेश्चन हैं ये, ऐसे क्वेश्चन को सबसे बाद में करना चाहिए। कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक के लिए आपको ये चीज़ें याद होती हैं जनरली। ठीक है, ये सीधे सीधे आप लोग 2m - 1 m² 2m + 1 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं।
ये एक ट्रिक के माध्यम से हमने बेसिक मैथ में और ट्रिग्नोमेट्री में हमने सिखा भी रखा है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इसका आ जाएगा ये 11, 60 और 63, ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप का 4 गुना है। यहाँ समझ लीजिए, एक जो कोण होता है थीटा, तो उसका मान लीजिए संपूरक कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा, संपूरक कोण होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। और कोटि पूरक जो होता है वो होता है 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको, संपूरक और सप्लीमेंट कहते हैं इसको 180 माइनस थीटा को। उन्होंने कहा एक उस कोण का माप ज्ञात करना है आपको जिसके संपूरक माप का कोण यानी 180 माइनस थीटा जो है वो बराबर है पूरक के माप के 4 गुने के, यानी 90 माइनस थीटा के ये 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना कर दीजिए, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, बस आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 360 माइनस 4 थीटा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 3 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180, 60 डिग्री आपका आंसर आ गया थीटा की वैल्यू, ठीक है। यानी 35 का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x 3x + 20 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही कैसा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, बस यही प्रॉपर्टी आपको लगानी है। तो x + 3x + 20 + 6x ये बराबर किसके होना चाहिए, 180 का होना चाहिए, रख दीजिए। तो 6 और 3 9 और 1 10, 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 160, x की वैल्यू आ गई है 16 डिग्री। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में एक कोण है 60 डिग्री का, दूसरा कोण है 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 20 68 डिग्री का और 96 डिग्री का, ठीक है। तो ये कैसा हो गया त्रिभुज आपका, ये त्रिभुज कैसा हुआ, ये त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री से प्लस का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है त्रिभुज ABC और DEF में एंगल C। एक तो त्रिभुज आप बना लीजिए ABC और एक त्रिभुज बना लीजिए आप DEF, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो कोण C है वो कोण F के बराबर है। AC बोले तो ये वाली साइड बराबर है DF के, BC EF, BC जो है वो EF इसके बराबर है। यदि AB बराबर 2x - 1 है, ये 2x - 1 है, और DE बराबर 5x - 4 है, तो x का मान क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें ये समरूप त्रिभुज का नियम लग जाएगा, है ना। तो बराबर होंगी ये वाली भी भुजा, AB बराबर होगी DE के, बराबर रख दीजिए। तो 2x - 1 बराबर 5x - 4, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 3 = 3x हो गया, x की वैल्यू आ गई 1। तो आपका 37 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, इसका परिमाप p सेंटीमीटर है। जहां p एक पूर्णांक है तो p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्या हो सकते हैं। देखिए परिमाप जो होती है p वो a + b + c तीनों भुजाओं का योग होती है, ठीक है। तो p बराबर 15 प्लस अब यहाँ पर क्या और हो सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। किसी त्रिभुज की एक भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा जो C है वो P - 15 हो सकती है, ठीक है। और C इज ग्रेटर देन A + B यानी कि 15 होगी, दो भुजाओं से अधिक योग हो सकता है उसका, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन में इसमें से देखना होगा आपको कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, आंसर्स हो सकते हैं, और न्यूनतम और अधिकतम मान की बात की जा रही है, ठीक है। तो न्यूनतम और अधिकतम मान को कैसे कंट्रोल करेंगे, वही दो भुजाओं का योगफल तीसरी से अधिक होगा, ठीक है। तो इसमें से न्यूनतम कितना हो सकता है और अधिकतम कितना हो सकता है, तो 10 और 5 इनका अंतर निकाल लीजिए। तो 10 - 5 ये हो गया आपके पास, 5 + 1 कर लीजिए तो 6, 15 में 6 और जोड़ दीजिए 21 जो है न्यूनतम मान होगा। तो 21 तो ये न्यूनतम मान हो गया। और अगर आपको ऐड करना है तो 10 और 5 15 को जोड़ लीजिए
और जो पेरीमीटर आपकी पहले से आ रही है 15 में जोड़ दीजिए 30, इसमें से 1 कम कर लीजिए, 29 ही मैक्सिमम मान हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। माना आंकड़े हैं आपके पास ये सब, माध्यक है x, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक y है। x तथा y के मानों का योग क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, माध्यक दिया हुआ है, माध्यक का मतलब मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, माध्य नहीं है, जोड़ना नहीं है हमको, केवल मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपका काम क्या होगा, इनको एक ऑर्डर में लगाना होगा आपको। तो ऑर्डर में आप जैसे ही लगा लेंगे तो 8, 9, ठीक है, इसके बाद और कौन कौन दिख रहा है आपको 8, 9 के बाद में 13, 14 और इसी तरीके से आप क्रम से लिखेंगे इनको। ठीक है, और इनका टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है। 15 है तो कैसा है, ऑड है। ऑड है तो माध्यिका के लिए किया जाएगा फिर 15 + 1/2 वहाँ पद। ठीक है, यानी 8 वहाँ पद आएगा। अब उन्होंने कहा है कि यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो वो एक एक अंक सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे और 18वां जो आएगा वो उससे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तब दोनों की जो माध्यिका आएगी उनका योग कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको जैसे ही आप निकालेंगे तो ये आपका 29 आ जाएगा, योग जो है वो 29 आ जाएगा, क्योंकि 18 भी एक माध्यिका आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा ही जाता है। ठीक है, किसी थैले में 3 सफ़ेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं, तो कुल गेंदें आपकी कितनी हो गई हैं, कुल गेंद आपकी हो गई हैं 10 गेंदें। ठीक है, अब थैले में से यदृच्छा, यदृच्छा मतलब अचानक एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है ये निकालना है। तो देखिए पहले है कि निकाली, लाल रंग की निकाल लीजिए पहले प्रोबेबिलिटी आप, तो लाल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10, 5 लाल गेंद थी, कुल थी 10, यानी कि ये हो गई 1/2। अब पी लाल नहीं होने की निकाल लीजिए, लाल गेंद नहीं होने की, तो नहीं के लिए हमने प्रायिकता में पढ़ाया है 1 में से घटा दीजिए होने की को, तो 1 में से घटाएंगे 1/2 को, 1/2 आ जाएगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन मीटर स्क्वायर में क्या होगा ये चाहिए। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का वो होता है आपका 2LB + BH + HL, ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए इसको। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ये 194 आपको दे रखा है और L और B आपकी वैल्यू दे रखी हैं, तो यहाँ से H निकल आएगा हमारे पास, तो 2 और ये 8 से 48 हो जाएगा यहाँ, और दूसरी जगह पर 6H और दूसरी जगह पर 8H हो जाएगा। ठीक है, = 194, 2 से डिवाइड कर लीजिए और 48 से माइनस कर लीजिए, 8 × 6 = 14, H = 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 और 7, 97 हो जाएगा। ठीक है, -48, तो ये कितना आएगा लगभग 17 में से 8 गए तो 9 और 8 में से 4 गए तो 4, 7 दूनी 14, 7 7 7.5 आ गई, 7/2 की आ गई। ठीक है, अब आपको चाहिए आयतन, तो आयतन निकाल लीजिए, 8 × 6 × 7/2, तो 2 4 जा और 7 चौक 28 और 28 छिक्के 8 छिंग 48, 168। ठीक है, तो 41 का थर्ड वाला आपका आंसर करेक्ट हो गया। समझ गए होंगे कैलकुलेशन मैंने कैसे की है। किसी समलंब क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर, शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर, समांतर भुजा से दूरी 6 अधिक लंबी है, तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है। देखिए इसको भी निकाल लीजिए, समलंब क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। एक भुजा छोटी होती है, एक भुजा बड़ी होती है और इस तरीके से ये समलंब कहलाता है। ठीक है, इसमें ये ऊंचाई होती है। क्षेत्रफल आपको दे रखा है इसका 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, शीर्ष लंब जो है वो 7 सेंटीमीटर ये रहा। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, अगर ये x की है तो ये x + 6 की है। ठीक है, तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में आपसे पूछी गई है। तो देखिए इसको करने के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो D1 D2 डायगोनल के आधार पर भी निकलता है, लेकिन हाइट का बेस पर हम लोग यहाँ से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हाफ
और दोनों भुजाओं का योग, तो x प्लस 6 इंटू h मतलब 7 और इक्वल्स टू को दे रखा है आपको 105। तो 7 से इसको पहले तो कट कर दीजिए, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 हो गया। ठीक है, तो 2x प्लस 6 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 15 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 और x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया अभी, तो ये 30 आएगा यहाँ एक्चुअली में। इसको मिटा लेते हैं, ये कितना आएगा आपका 30 आएगा। 30 में से 6 को घटाएंगे तो 24 और ये 12 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 12 और 12 से भी 6 अधिक है तो 18 आएगा। 12 को आप आंसर मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो 18 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 12 तो x की वैल्यू निकल के आएगी ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, अब आपको एक बेलन है, उसकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक लंबवृत्तीय है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आपको सी ऐसे, किसका, सिलेंडर का। तो उसका सिलेंडर का होता है 2πRh, ये होता है 94.2 दे रखा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, और बेलन का आयतन आपसे पूछ लिया गया है, यानी आपको चाहिए πr²h चाहिए, πr²h। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन का खेल है बस। अगर आप यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करने लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा आपको। आप केवल 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 47.1 आ गया। πr² की वैल्यू के लिए आपको πrh गुणा r कर लेना चाहिए। तो πrh की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, कितनी आई है 47.1 और r की वैल्यू आपको दे रखी है सवाल में 3 से गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। 3 यूनिट प्लेस पर एक ही जगह पर है, तो सेकंड वाला जो है एकदम सही आपका आंसर है। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं, अप्रोच आपकी बेहतर होनी चाहिए बस। यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो √12x + 9 का क्या मान होगा। ठीक है, यानी कि 14 + x करें, 12 + x करें, 34 + x करें और 30 + x करें, तो ये सब की सब प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, यानी इनका और इनका मल्टीप्लाई और इनका और इनका मल्टीप्लाई बराबर होगा। तो इसको बराबर रख करके, मल्टीप्लाई को बराबर रख करके हम निकालेंगे पहले किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे इसको आप, 12 + x × 34 + x इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 14 + x और 30 + x। ये अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। x² से x² कट जाएगा दोनों ही जगह पर और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे ही x की वैल्यू निकल आएगी इसमें आप रख देंगे और फिर इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका आंसर आएगा 9। ठीक है, ये 81 बैठेगा टोटल, तो उसका रूट लेने पर 9 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, एक सम षटभुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं, या 10 भुजा वाले एक समभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं। एक भाई सम षटभुज कहा है तो 4 तो मतलब ही नहीं बनता है ना, तो 45 का पहला तो ऑप्शन नहीं है। 10 भुजा वाले एक समभुज की 10 सममित रेखा होती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ठीक है, 10 भुजा वाले में समबहुभुज है तो 10 सममित रेखा हो जाएंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके आधे ही सॉल्व किए, उनको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।